अस्सलामुअलैकुम। जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो हमारे पास है होमियोस्टेसिस। अच्छा, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि आपके बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट में किसी भी तब्दीली के बावजूद आप अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस बोलते हैं कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक आप अपने अंदरूनी माहौल को क्या रखो, मेंटेन रखो। इसको हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और हमारी बॉडी के जो है इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल करते हैं। तो ये जो स्टेबल इन्वायरमेंट है इसका मतलब यही है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलके काम कर रहे हैं और आपका इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखते हैं बावजूद इसके कोई भी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आए। जैसे जो है इंटरनल कंडीशंस को भी मेंटेन करना है और एक्सटर्नल कंडीशन में चेंज होने के बावजूद इसको होमियोस्टेसिस। वैसे जो होता है ना होमियोस्टेसिस वो इंटरनल भी कोई चेंज हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन उन चेंजेस के बावजूद बॉडी की कंडीशन को मेंटेन रखा जाता है, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, शुगर लेवल को और पीएच लेवल को मेंटेन रखना। ये होमियोस्टेसिस की एग्जांपल में आता है। अगर हम इम्पोर्टेंस पढ़ें होमियोस्टेसिस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं हर सेल जो होता है ना वो सोफिस्टिकेटेड मशीन है, यानी ये कॉम्प्लेक्स मशीन है। हमारी बॉडी में हर सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स मशीन है और वो हमारी बॉडी के अंदर प्रिसाइज, एक्यूरेट या प्रॉपर वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए तब पॉसिबल होगा जब जो एक्सटर्नल कंडीशन है जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, कंसंट्रेशन सॉल्ट है, ग्लूकोज की है या ऑक्सीजन वगैरह उसको को नॉर्मल रेंज में रखा जाए। यानी अगर हम इन चीज़ों को नॉर्मल रेंज में लेंगे, नॉर्मल रखेंगे जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, ऑक्सीजन की, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर की, तो इससे हमारा जो इंटरनल कंडीशन है उसको मेंटेन किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है। क्योंकि जब हम भी एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो टूटती है और फूड के टूटने से एनर्जी या हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है ज़्यादा। इस सिचुएशन में जो हमारे ब्रेन के अंदर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है उसको मैसेज भेजा जाता है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। तो वो मैसेज भेजता है स्वेट ग्लैंड को और स्वेट ग्लैंड क्या करता है, स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है और स्वेटिंग के नतीजे में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होती है उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाएगा तो उसके साथ-साथ बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है तो फिर आपका ब्रेन को मैसेज भेजा जाएगा, जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है ब्रेन को, उसको मैसेज भेजा जाएगा और वो मसल्स को मैसेज भेजेगा और मसल्स क्या करेंगे, शिवरिंग यानी काँपना स्टार्ट हो जाएंगे और शिवरिंग की मदद से हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। फिर वो कह रहे हैं व्हेन वी ड्रिंक जूस, जब हम जूस वूस पीते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो ज़्यादा हो तो इस टाइम में जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है और इंसुलिन का क्या काम होता है, वो जो हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर। जो पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज़ किया ना वो इंसुलिन नॉर्मल कर देगा ना ग्लूकोज लेवल को। वो कैसे नॉर्मल करता है, वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होती है ना उसको लीवर में स्टोर कर देते हैं। व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस वक्त जो ब्रीथिंग और हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और फूड की ज़रूरत होती है मसल्स के लिए ताकि वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर सकें, काम कर सकें।